नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आपका 2015। मेरा उद्देश्य आपको भविष्य बताना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि आपका मार्ग निष्कंटक हो। अगर रास्तों की जानकारी पहले से हो जाए कि उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आने हैं और कौन कौन से मोड़ आने हैं, तो रास्ते के बारे में निर्णय लेना आसान हो जाता है। और यही मेरा प्रयास है कि 2015 में किन बातों से आपको रहना है सावधान, कहाँ बढ़ानी है आपको अपनी गति, किस तरह के लेने हैं आर्थिक या सामाजिक निर्णय, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन और कितना होगा उत्थान, कैसा रहेगा स्वास्थ्य। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको 2015 के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला यह कि यह जो भविष्य फल मैं बताने जा रहा हूँ 2015 के लिए, यह लग्न पर आधारित है, चंद्र राशि या सूर्य राशि के आधार पर नहीं है। दूसरी चीज़ यह कि ये जो परिणाम हम बताने जा रहे हैं आपको, यह सामान्य आधार पर होता है। आपके जो वास्तविक परिणाम होंगे वह आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, वर्तमान में किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः किसी विशेष परिस्थिति या कोई विशेष कार्य आप करने जा रहे हैं तो किसी विद्वान से परामर्श अवश्य कर लें। आगे चर्चा करता हूँ तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो पूरी तरह से शनि के 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ होने के कारण कुछ राहत महसूस आप करेंगे, लेकिन खर्च अभी भी बहुत नियंत्रित नहीं रहेंगे। शत्रु परास्त होंगे, परंतु आपका स्वास्थ्य आपको कुछ परेशान कर सकता है। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी उनके लिए भी परेशानियां इंगित हो रही हैं। नए वाहन और जमीन खरीदने का योग बनेगा, लेकिन यात्रा बहुत सुखद नहीं होगी, अतः आप थोड़ी सावधानी बरतें। कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस वर्ष आपका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य सब कुछ देखा जाए तो औसत जाने वाला है, और विशेषकर स्वास्थ्य का थोड़ा आपको अधिक ध्यान देना है। और यदि इस राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें अपना। आगे देखते हैं क्या आप करें विशेष, या किन चीज़ों का रखें आप ध्यान जिससे आपको हो सके लाभ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शनि की क्या स्थिति है। तुला राशि वालों के लिए शनि 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ हो चुका है, जो 2.5 वर्षों तक अभी रहेगा और इस वर्ष पूरा बना रहेगा। इस वर्ष जो सबसे नकारात्मक पक्ष नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए, वह है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति आपको बेहद सतर्कता रखने की आवश्यकता है, और छोटी से छोटी चीज़ों को भी आप छोटा न समझते हुए उसका तुरंत निराकरण करें या चिकित्सकीय परामर्श लें। सकारात्मक पक्ष की अगर बात करूं तो वो है निर्णय लेने की क्षमता। अद्भुत रहेगी इस वर्ष आपकी। लिए हुए निर्णय बहुत बेहतर होंगे और दूर की सोच पाएंगे आप। लकी नंबर है आपके लिए 3 और 11। सावधानी किस बात से बरतें? कहीं ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, जैसे पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं, किसी भी ऊंचे स्थान पर आप जा रहे हैं, वहाँ सावधानी बरतें और अपने शरीर में कमर के निचले हिस्से का विशेष ध्यान रखें। क्या करें उपचार इस वर्ष की कुछ राहत मिले? तो भाई आपको इस वर्ष शनि की आराधना करनी है, शनि की पूजा करनी है, शनि संबंधी दान करना है। और परेशानियां अधिक हो तो साथ में शिव उपासना करिए, रुद्र अभिषेक करिए, भगवान शिव की पूजा करते रहिए। शनि संबंधी और राहु संबंधी जो दुष्प्रभाव हैं उससे बहुत राहत मिलेगी आपको। परहेज किन चीज़ों से रखें? सबसे पहले रंगों की बात करते हैं, तो रंगों में लाल और पीले रंग से आपको परहेज रखना है। खाने में खट्टी और मीठी दोनों ही चीज़ों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, या बहुत अल्प मात्रा में, तो आपको आराम रहेगा। सावधान किन चीज़ों से रहें? सावधान आप रहें पराई स्त्री और पराये पुरुष। यदि स्त्री हैं तो पराये पुरुष से, और पुरुष हैं तो पराई स्त्री से आप सावधान रखें, और अपने सेवकों से सावधान रखें। इन दोनों ही जगहों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और यात्रा पूर्व की यात्रा में, उत्तर पूर्व की आयु कहूँ कि उत्तर पूर्व की यात्रा से आपको बचना है। वहाँ आपको विशेष सावधानी बरतनी है, या अति आवश्यक हो तो किसी को साथ लेकर के जाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ राशिफल, भविष्यफल 2015 के लिए आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और
और अधिक जानकारी लेने के लिए और ज्योतिष संबंधी अलग अलग विषयों पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आप देखते रहें एस्ट्रोसेज टीवी। इसे आप सब्सक्राइब करें। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे और किसी नए विषय पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।